सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रश्न निर्माण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे वीडियो की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वीडियो बहुत बड़े होने के कारण लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, ज्यादातर बच्चे छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं। यही कारण है कि मुझे अन्य वीडियोस का उपयोग करना पड़ रहा है। तो लेकिन ये मैं बच्चों की सहायतार्थ कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि बच्चे इससे पूरा पूरा लाभ ले सकें और कोशिश करें कि जैसा मैं बता रही हूँ उन नियमों का पालन करें। तो प्रश्न निर्माण जो टॉपिक छात्रों को थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है वो बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, तो चलिए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में किन शब्द रूप के तीनों लिंगों के शब्दों के प्रयोग से बनने वाले प्रश्न निर्माण का अभ्यास आज हम करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें काफी सारे सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ कोशिश की है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएं। और अगर ना समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला वाक्य है मोहनः ग्रामं गच्छति। अब यहाँ देखें, मोहनः यानी कि ये जो शब्द हमें पहचानना है ना, ये शब्द पहचानना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है। केवल और केवल तीन बातें हमें यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, किम शब्द रूप कैसे यूज करते हैं हम। साधारण सा पहली भी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति की सबके एक वचन तो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई द्विवचन का यूज करना हो, यदि कोई बहुवचन का यूज करना हो तो कैसे करें, या नपुंसकलिंग का कोई शब्द आ गया तो कैसे करें, स्त्रीलिंग का कोई शब्द आ गया तो कैसे सारे शब्दों का प्रयोग करना है, उस चीज का हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम अगर ध्यान दें तो यहाँ पर हमें मोहनः यानी कि पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग शब्द रूप है और ये एक प्रथमा विभक्ति का शब्द है, एक वचन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर किम शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन को देखना है। किसके? लिंग, पुल्लिंग शब्द रूप। ठीक है, किम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप को देखना। तो किम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक शब्द एक वचन में बनता है कह शब्द। कह, कौ, के, कम, कौ, कान, ऐसे शब्द रूप चलते हैं जो कि हमने पहले वाली वीडियो में सारे शब्द रूपों को पढ़कर देखा था। तो यहाँ पर हम देखें कहा यानी कि ये प्रोनाउंसिएशन भी मैच हो रहा है, तो उच्चारण भी, अंतिम ध्वनि भी मैच हो रही है। लेकिन जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अंतिम ध्वनि के अनुसार प्रश्न निर्माण करने की कोशिश करेंगे तो 70% हो सकता है आपके वाक्य सही हो जाए, लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ गलती होने की संभावना निश्चित है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो चलो ध्वनि भी मिलती हुई आपको मिल जाए, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो जो शब्द रूप है वो डिफरेंट तरीके के चलते हैं, लेकिन किम शब्द रूप तो बदलते नहीं है। अन्य जो संज्ञा शब्द रूप है, विशेषण शब्द रूप है, सर्वनाम, वो सारे चेंज हो, हाँ वो सारे। तो आगे हम यहाँ पर देखिए छात्र, अभी हम लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ मिलते हुए शब्दों के ही बारे में पढ़ेंगे और बालक से, बालिका से, पुष्प शब्द रूप से मिलते जुलते शब्दों को ही हम यहाँ पर ज्यादातर ले रहे हैं यहाँ पर छोटे बच्चों की क्लासेस में, जैसे कि 7th और 8th के लायक ही प्रश्न निर्माण के लिए है। छात्रों पत्रम लिखतः, छात्रों तो कैसा शब्द है, छात्र शब्द तो पुल्लिंग होता है। और अगर हम देखें तो बालक से मैच करें, बालकः, बालकौ, बालकाः, यानी कि बालकौ में जो विभक्ति है वही यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और इसमें क्या बोलते हैं प्रथमा विभक्ति, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है लेकिन द्विवचन है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का कोई भी वचन हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो यहाँ पर द्विवचन का है और जो मोहन था वो एक वचन का शब्द था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे द्विवचन से, तो यहाँ पर हो गया कौ पत्रम लिखत था, क्योंकि किम शब्द रूप के पुल्लिंग में कह, कौ आता है। कह एक वचन होता है और कौ द्विवचन होता है। उसके बाद अगर हम देखें बालकाः खेलम खेलंती। ठीक है, तो बालकाः यानी कि ये बहुवचन हो गया, बालक शब्द तो सबने सुना हुआ है, बालक शब्द रूप एक वचन बालकः, बालकौ और बालकाः। ठीक है, ऐसे ही मोहनः, फिर छात्रौ द्विवचन और बालकः बहुवचन, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम बहुत ज्यादा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखें बालकाः, अब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर आप देखें, उच्चारण के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, काहा बनना चाहिए प्रश्न चिन्ह, तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि किम शब्द रूप के ये सारे तीनों जो शब्द यहाँ पर यूज किए गए ना, मोहनः, छात्रौ और बालकः, पुल्लिंग ही है, ठीक है। लेकिन किम शब्द रूप में जब हम शब्द देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में शब्द होता है कह एक वचन, कौ द्विवचन, के बहुवचन में यूज होता है, ठीक है। कह, कौ, के, यानी कि के जो शब्द है वो बहुवचन में होता है प्रथमा विभक्ति के, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हुआ है के। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको उच्चारण के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 30% आंसर आप रॉन्ग कर, ठीक है। तो हमें वो वहां पर ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ कैसे शब्दों को पहचानना है, फिर उसकी लिंग विभक्ति वचन पे जाना है। हमें शब्द की लिंग विभक्ति को देखना है, ना कि उच्चारण की अंतिम ध्वनि को देखना है, ठीक है। आगे देखिए, हे खेलम खेलन्ति, दीपकः मोहनम पश्यति, ठीक है। अब दीपकः यहाँ करता है, ठीक है। यहाँ पे मोहनम क्या है, कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो मोहन शब्द तो पुल्लिंग है, क्योंकि बालक की तरह किसी बच्चे का नाम है वहां पर, तो मोहन शब्द पुल्लिंग है, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। तो जैसे कि बालकः, बालकौ, बालकाः, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में बनता है बालकम, बालकौ, बालकान। तो एक वचन में क्या बना, बालकम। तो जो बालकम में जो विभक्ति वचन है वही मोहनम में भी है, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। अब हमने पहचान तो लिया कि ये पुल्लिंग है और द्वितीय विभक्ति है और क्या बोलते हैं इसका, एक वचन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किम शब्द के पुल्लिंग पर जाएंगे और द्वितीय विभक्ति को देखेंगे, उसका एक वचन देखेंगे। तो किम शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम शब्द आता है, बोलकर उच्चारण करके देख ले, कह कौ के कम, कौ का, कम है ना, कम एक वचन है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर आया कम, ठीक है। दीपकः कम पश्यति, यानी दीपक किसको देखता है, ठीक है। और को कारक चिन्ह इसमें द्वितीय विभक्ति का होता है। शिक्षकः छात्रौ पाठयति, ठीक है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी छात्रौ शब्द था, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर भी छात्रौ शब्द है। दूसरे वाले वाक्य में भी छात्रौ था और पांचवे वाले वाक्य में भी छात्रौ है, लेकिन ये जो है वो कर्ता के रूप में है, ठीक है। प्रथमा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, और ये जो शब्द है वो ये कर्म के रूप में है। ये चीज ध्यान देनी होगी आपको, यानी कि छात्रौ शब्द द्विवचन, द्विवचन तो है लेकिन ये प्रथमा विभक्ति का है, यहाँ पर भी द्विवचन है लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का है, लेकिन ये सेम चलता है। आपने देखा होगा बालकः, बालकौ, बालकाः, और फिर बालकम, बालकौ, बालकौ दो बार एक साथ आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इस शब्द को इसका जो पुल्लिंग में जो शब्द बनता है वो भी ऐसा ही बनता है। तो कौ, यहाँ ध्वनि भी मिल रही है, यहाँ पर कौ पाठयति, ऐसा वाक्य बनेगा। फिर हम देखें देवः वृक्षान गणयति, ठीक है। एक वचन का वाक्य हो गया, द्विवचन का वाक्य हो गया, और ये इसका हो गया बहुवचन का वाक्य, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति का। प्रत्येक विभक्ति के वाक्यों को यहाँ लेने की कोशिश की गई है हर वचन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, शिक्षकः, सॉरी, देवः वृक्षान गणयति, देव वृक्षों को गिनता है, ठीक है। देव यहाँ पे किसी बच्चे का नाम है, जो करता है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वृक्षान यहाँ पे कर्म है, वृक्षों को। अब यहाँ पे बहुवचन का यूज किया गया है, यहाँ पे कर्म में है तो द्वितीय विभक्ति लेकिन द्विवचन है, तो बालकान की तरह शब्द चलेगा। वृक्ष भी शब्द होता है जो वो पुल्लिंग होता है बालक की तरह। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, इसीलिए वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः, और द्वितीय में वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, है ना, वृक्षान शब्द। इसके लिए प्रश्नमान करना है, तो किम शब्द में हम पुल्लिंग पर जाएंगे और हम क्या करेंगे, उसकी द्वितीय विभक्ति को देखेंगे और उसके बहुवचन के शब्द को देखेंगे। तो कम, कौ, कान, है ना, यानी कान जो है बहुवचन का शब्द है। वो कान जो ये वाला कान नहीं होता है, ठीक है, शरीर के अंगों वाला कान नहीं है हिंदी में जो बोलते हैं, यहाँ पर कान माने यहाँ द्वितीय विभक्ति में यूज कर रहा है इसको, ठीक है। रामः देवेन सह गच्छति, अब यहाँ पे देवेन, बालकेन तृतीय विभक्ति का शब्द है, तो तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, किम शब्द में एक वचन में केन बनता है, आंसर में केन आ गया। ऐसे ही रमेशः कर्णाभ्याम शृणोति, अब तृतीय विभक्ति के द्विवचन का शब्द है ये, रमेश कानों से सुनता है,
अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कर्णाभ्याम जो शब्द है वो चतुर्थी में भी आता है, पंचमी में भी सेम शब्द बनता है, तो लेकिन ये उसका भी तो हो सकता है ना, आप यही सोचेंगे, लेकिन उसका नहीं है, क्योंकि कानों के द्वारा चलता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कर्णाभ्याम ये तृतीय विभक्ति का है। और यहाँ पर तृतीय विभक्ति में किम शब्द के पुल्लिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पर द्विवचन में काभ्याम शब्द आता है। ठीक है, कह कौ के, कम कौ, कान, केन काभ्याम, कई ही, है ना, काभ्याम द्वितीय वचन में। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, गजह चरणैहि चलती, हाथी जो है चरणों के द्वारा चलता है, पैरों के द्वारा चलता है ना। अब यहाँ पे किसके द्वारा चलता है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति हमारी मैच हो रही है बहुवचन की, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनता है शब्द कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्याम कई ही। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति शब्द है। हमें शब्द देखना है, उसका लिंग विभक्ति देखना है, बस इन शब्द के लिंग विभक्ति को उसके साथ में ऐड कर देना। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई इन साधारण वाक्यों को देखने के लिए विशेष शब्दों की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जैसे मैंने बताया था किमर्थम, कति ऐसे वाले शब्द हैं तो उनका तो हम उसी रूप में प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अन्य तरीके के जो हम प्रश्न निर्माण बनाते हैं उनमें हम किम शब्द रूप को बहुत तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, पिता पुत्राय फलम ददाति, तो पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है, पुत्र शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम किम शब्द के पुल्लिंग पे गए, चतुर्थी एक वचन देखा, जो इसमें विभक्ति है वही यहाँ पर होनी चाहिए, तो तस्मै आ गया। इसके बाद धनिकः निर्धनाभ्याम धनम यच्छति, निर्धनाभ्याम यानी यहाँ पे भी है तो ये चतुर्थी विभक्ति का शब्द, लेकिन द्विवचन है, तो यहाँ पे कर्णाभ्याम निर्धनाभ्याम, क्योंकि सेम रहता है तृतीय चतुर्थी पंचमी में द्विवचन एक जैसा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर वही शब्द है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, काभ्याम। इसका भी आंसर लिखने में देखने में शब्द एक जैसा लग रहा है, लेकिन है वो चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है, तो काभ्याम आ गया। इसके बाद शिक्षक छात्रेभ्य फलानि आनयति, शिक्षक जो है छात्रों के लिए फल लाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, छात्रेभ्य, बालकेभ्य, चतुर्थी विभक्ति हुई ना, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पर किम शब्द के पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में सेम शब्द बनता है केभ्य, है ना, यहाँ आ गया केभ्य। इसके बाद हम देखें, उमेश ग्रामात नगरम गच्छति, अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहाँ पे देखो ग्रामात, ग्रामात पंचमी विभक्ति एक वचन है तो कस्मात का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किम शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन में कस्मात शब्द बनता है, और चूंकि ग्रामात में पंचमी विभक्ति तापे यहाँ पे हलंत लगाना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध हो गया है, तो हलंत नहीं लग पाया, सॉरी। सो नो प्रॉब्लम, है ना, मैं तो केवल उसके प्रयोग को सीखना है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, हस्ताभ्याम पुस्तकम पतति, हाथों से पुस्तक गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाथ होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो काभ्याम की हस्ताभ्याम में यहाँ पे कौन सी पंचमी विभक्ति है ना, कोई चीज किसी से अलग होती है तो पंचमी विभक्ति, हाथों से पुस्तक अलग हो रही है, पतति गिर रही है ना, तो यहाँ पंचमी विभक्ति, हाथों के द्वारा नहीं गिर रही है, हाथों से पंचमी दूर हो रही, कोई चीज दूर हो रही है ना, इसीलिए तो काभ्याम भी है तो वही शब्द काभ्याम, तृतीया में भी, चतुर्थी में भी, पंचमी में भी, लेकिन यहाँ पर हम इसे पंचमी का ही मान। ठीक है, वृक्षेभ्य, यहाँ पे वृक्ष में व के नीचे री का साउंड आ रहा है, री का उच्चारण होना चाहिए, लिखने में भी री की मात्रा नहीं लगाई है इस ऋषि वाली, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, वृक्षेभ्य पत्राणि पतन, यानी कि वृक्षों से पत्ते गिरते। ठीक है, अब यहाँ पे वृक्षेभ्य पंचमी विभक्ति है, बहुवचन है, तो यहाँ पे केभ्य शब्द आ जाएगा चतुर्थी और पंचमी में। अब अगर बालक शब्द रूप वाला अगर आप वीडियो देखें तो वहां स्पष्ट रूप से बताया है मैंने कितने डिटेल में कि कौन कौन से शब्द एक से होते हैं। ठीक है, बहुवचन में चतुर्थी पंचमी विभक्ति हमेशा एक जैसी होती है, तो यहाँ पर भी वृक्षेभ्य शब्द होगा, तो यहाँ पर केभ्य इसमें पंचमी विभक्ति में आता ही है, चतुर्थी में देखा था अभी आपने यहाँ पर भी। इसके बाद देवस्य मित्र मोहन अस्ति, देव का मित्र मोहन है, यानी कि देवस्य षष्ठी विभक्ति का शब्द है, बालकस्य की तरह, है ना, बालकस्य में जो विभक्ति वचन है लिंग है वही देवस्य में है, तो यहाँ पर हमने देखा षष्ठी विभक्ति का सेम शब्द होना चाहिए, षष्ठी विभक्ति किम शब्द पे जाएंगे, किम शब्द में हम जाकर के क्या करेंगे, एक वचन में देखेंगे, तो वहां पर हमने देखा षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य शब्द आता है, बस कस्य शब्द लिख दिया। राम लक्ष्मणयोः, यानी कि ये हमें पहचानना होगा कि किस तरह का शब्द है, तो ये राम लक्ष्मण समझ में आ रहा है ना, ये पुल्लिंग है और द्विवचन है। ठीक है,
देखो किससे मैच हो रहा है, बालकयोः, राम लक्ष्मणयोः, ऐसा आ रहा है ना। तो यानी कि दो लोगों के लिए जब यूज करना होता है तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राम लक्ष्मणयोः यानी राम लक्ष्मण के, दोनों के, पिता दशरथ अस्ति माने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कयोः, क्योंकि यहाँ पर किम शब्द पे अगर हम जाएं और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में देखें तो कयोः शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां, इसलिए इसका आंसर कयोः हो गया। ठीक है, फिर आता है छात्राणाम। छात्राणाम यानी कि ये बालका नाम की तरह शब्द हुआ, रामाणाम की तरह शब्द हुआ, यानी कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो हमें क्या करना है, किम शब्द की षष्ठी विभक्ति देखना है और बहुवचन देखना है। तो किम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम शब्द बनता है, इसीलिए इसका आंसर केशाम। इसके बाद ग्रामे जनः सन्ति, ग्रामे यानी कि सप्तमी विभक्ति लगी है, ग्रामे यानी गांव में, गांव में लोग रहते हैं तो कहाँ लगते हैं। वैसे तो हम इसके लिए कुत्र लिखेंगे तो कोई गलत तो होगा ही नहीं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कुत्र और कस्मिन दोनों ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुत्र ना लगा करके यहाँ पे कस्मिन लिखा है इन्होंने, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ग्रामे में तो एक ही मात्रा का साउंड आ रहा है लास्ट में, लेकिन कस्मिन में तो नहीं आ रहा ना, यहाँ पे कोई साउंड मिल रहा है नहीं, मैच कर रहा है। तो इसीलिए इन चीजों को शब्द के अनुसार आंसर लिखना सीखें। ठीक है, केवल ध्वनि उच्चारण की जैसा नहीं समझना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रामी यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन किम शब्द में क्या बनता है, कस्मिन, इसीलिए यहाँ पर कस्मिन शब्द बन गया है। वृक्षयोः फलानि सन्ति, वृक्षयोः यानी कि ये आ गया हमारा सप्तमी विभक्ति द्विवचन का शब्द। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का यूज करना शुरू करेंगे यहाँ से 19 नंबर से, तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन, वहां पर भी सेम शब्द होता है, षष्ठी और सप्तमी में द्विवचन में हमेशा एक जैसा शब्द बनता है, यानी वृक्षयोः कयोः। प्रश्न निर्माण में भी वही शब्द बनेगा, किम शब्द में भी जाएंगे तो भी हमें कयोः ही मिलेगा, कयोः फलानि सन्ति बन गया। इसके बाद देखिए पर्वतेषु हिमालयः उन्नतः अस्ति, यानी पर्वत में हिमालय क्या है, ऊंचा है ना। तो पर्वतेषु पर्वतों में, है ना, यानी कि हमें समझ में आ रहा है में कारक चिन्ह है, और पर्वतेषु बालकेषु तुरंत में क्लिक होना चाहिए, शब्द देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कौन से शब्द रूप से मैच हो रहा है, कौन से विभक्ति से मैच हो रहा है ना। तो क्योंकि जब हमें याद होगा ना बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप, पुष्प शब्द रूप, किम शब्द रूप, तो तुरंत हम पहचान जाएंगे। यदि ये शब्द रूप याद नहीं है तो प्रश्न निर्माण में कुछ भी समझ में नहीं, इसलिए सबसे पहले आप लोग उन्हीं शब्द रूपों को याद कर लें, और वो कोई कठिन नहीं है शब्द रूप याद करना, बहुत इजी होता है। आप एक बार वीडियो देखें बालक शब्द रूप का तो आपको समझ में आएगा कितना आसान है, बालक बालिका पुष्प सभी। ठीक है, पर्वतेषु यानी पर्वतों में, तो पर्वतेषु यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द में सप्तमी विभक्ति केशु शब्द बनता है, यहाँ हो गया। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के पास में आते हैं। लता नगरम गच्छति, ठीक है, लता स्त्रीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, अब स्त्रीलिंग शब्द रूप से मैच करेंगे किम शब्द रूप। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर लता शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन है, किम शब्द का है, तो हमें किम शब्द के स्त्रीलिंग पे जाकर के हम देखें तो का, के, काह, ऐसे वहां पर प्रथमा विभक्ति में शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर का, इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है केवल, और जबकि इस टॉपिक को लोग इतना कठिन समझते हैं, पता नहीं कैसे करें कैसे करेंगे, बस थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी आवश्यक है। जैसे कि आप मैथ्स में अगर सम करना चाहते हैं, है ना, कोई भी डिवाइडेशन करना चाहते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें किस चीज की आवश्यकता, टेबल्स की होना जरूरत है। और अगर हम प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो हमें क्या है, 1 2 3 काउंटिंग की मतलब हमें आना जरूरी है। उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को समझने के लिए, उसके नियमों को समझने के लिए शब्द रूप धातु रूप का होना, याद होना बहुत आवश्यक है। बस इसके अलावा फिर हमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो केवल समझ के आंसर करना होता है, पूरा मैथ से रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, छात्रे, छात्रे माने दो छात्र, पुस्तकम पठता, छात्रे यानी कि स्त्रीलिंग में यूज होता है, छात्रा छात्रे छात्राः, जैसे बालिका बालिके बालिकाः। ठीक है, ऐसे छात्रा छात्रे छात्राः। तो अब हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण के स्त्रीलिंग पे जाना है, स्त्रीलिंग में, क्योंकि हमारा स्त्रीलिंग शब्द से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में हम गए, प्रथमा विभक्ति को देखा, तो वहां पर का, के, द्विवचन में के शब्द बनता है, तो यहाँ पर के पुस्तकम पढ़ते, यानी दो बालिकाएं, दो छात्राएं पुस्तक पढ़ती हैं। इसीलिए देखो आपने यहाँ पे पठतः शब्द क्या है, द्विवचन है ना यहाँ पर। अगर हम क्रिया को देखें, क्योंकि जैसा करता वैसी क्रिया होती है, तो यहाँ अगर हम पठता शब्द देखें, ये द्विवचन है ना, तो द्विवचन प्रथम पुरुष है,
तो प्रथम पुरुष के साथ में द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया है, तो यानी द्विवचन का कर्ता तो होना ही चाहिए। अगर हम कऊ कर देंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा ना, लेकिन हमें स्त्रीलिंग छात्र लिखा है तो समझ जाना चाहिए छात्र शब्द तो स्त्रीलिंग में ही आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए महिला भोजनम पचंती, यानी कि महिला बहुवचन है तो काहा शब्द बनता है। प्रश्न निर्माण के शब्दों को लेकर के देखें तो काहा भोजनम पचंती। फिर हम देखें उमा रमाम पश्यति, उमा भी नाम है रमा भी नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन उमा हमारा कर्ता है और रमा हमारा कर्म है। ठीक है, यहाँ रमाम ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है तो माम ऐसा ध्वनि आएगी। ठीक है, आम उमा जो है यहाँ पे कर्ता के रूप में है तो बालिका की तरह हो गया, और बालिकाम द्वितीय विभक्ति में होता है एक वचन में, ऐसे ही रमाम शब्द बना। तो उसके बाद में इसके जब हम प्रश्न निर्माण पर जाएंगे तो किम शब्द के स्त्रीलिंग पे जाना पड़ेगा। किम शब्द के स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम शब्द बनता है। ऊपर का जो अनुस्वार है उसको माँ का उच्चारण करना है। ठीक है, गीता रोटी काह खादती, यानी गीता जो है रोटियां खाती है। अब यहाँ पे देखो रोटी काह, रोटी का शब्द जो आकारांत है, आकारांत है तो लता की तरह ही चलेगा, है ना, स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। तो बालिका की तरह चलेगा, यानी कि बालिका बालिके बालिकाह। ऐसे ही रोटी का रोटी के रोटी काह, रोटी का माने रोटी और रोटी काह माने रोटियां, है ना ऐसा। तो फिर यहाँ पर जो बहुवचन है तो किम शब्द के हम बहुवचन में जाएंगे स्त्रीलिंग में, तो वहां पर काह शब्द बनता है, हमें क्या काह शब्द। ठीक है ना, सीता द्विचक्री कया गच्छति, द्विचक्री कया कहते हैं साइकिल को, द्विचक्री का आकारांत है तो वो भी स्त्रीलिंग हुआ, है ना, स्त्रीलिंग है तो बालिका की तरह चलेंगे शब्द रूप, और ये तृतीय विभक्ति का शब्द है बालिकया। ऐसे ही यहाँ पर द्विचक्री कया। ठीक है, तो यहाँ पर और जब हम किम शब्द के स्त्रीलिंग में जाएंगे तो तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द होने के कारण तृतीय विभक्ति एक वचन में कया शब्द बनता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया कया। लतायई, लतायई शब्द हाईलाइट है, शिक्षिका लता को फल देती है तो यानी लतायई चतुर्थी विभक्ति शब्द है। ठीक है, बालिका यही। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के शब्द को देखना है किम शब्द के स्त्रीलिंग। ठीक है, तो किम शब्द के स्त्रीलिंग को अगर हम देखें तो वहां चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्यई शब्द बनता है, तो बस वही शब्द हमने लिख दिया कस्य, हो गया आंसर। ठीक है, कक्षायाः बहिः छात्राः सन्ति, यानी कक्षा के बाहर छात्र हैं, कक्षा के बाहर, कक्षा के। अब देखो कक्षा शब्द आकारांत है, कक्षा आ तो बालिका की तरह चल रहा है, तो बालिकायाः, अब जो बालिकायाः में विभक्ति है वही कक्षायाः में विभक्ति है, तो सेम यहाँ पर हमने षष्ठी विभक्ति के शब्द को ले लिया कस्याः, है ना, किम शब्द के लिया तो वहां पर भी कस्याः है तो आ गया। सीतायाः पिता जनकः अस्ति, सीतायाः यानी कि यहाँ पर देखें तो सीतायाः भी षष्ठी विभक्ति का शब्द है, पंचमी और षष्ठी में सेम शब्द बनता है, यहाँ पंचमी है तो यहाँ षष्ठी है। ठीक है, कस्याः शब्द दोनों में एक जैसा होगा और वो उसका आंसर हो गया। इसके बाद हम देखें बालिका नाम, बालिका नाम यानी कि आप देखें षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। ठीक है, तो अयम बालिका नाम विद्यालय, ये बालिकाओं का विद्यालय है, तो बालिका नाम षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। ऐसे ही इसमें षष्ठी विभक्ति किम शब्द में स्त्रीलिंग में कासाम शब्द बने। ठीक है, तो कासाम में विद्यालय है, इसलिए ऐसा बनेगा। यह किसके लिए है, षष्ठी विभक्ति में काकी के चिन्ह होता है, किसके, षष्ठी विभक्ति वहीं से आता है। अब इसके बाद कक्षायाम छात्राः सन्ति, कक्षायाम बालिकायाम, यानी कि उसमें पहचानो कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग का शब्द है ये कक्षा, जो कि पहले बताया अभी मैंने। तो यहाँ पर कस्याम, कस्याम जो शब्द है वो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का शब्द है एक वचन का, छात्राः सन्ति यानी छात्र हैं, सामर्थ्य बनेगा। ठीक है, एतत् फलम अस्ति, नपुंसकलिंग का एक दो उदाहरण देख लीजिए, बस वीडियो में बंद ही कर रही हूँ। एतत् फलम अस्ति, यह फल है। अब फलम शब्द नपुंसकलिंग है तो हमने किम शब्द के नपुंसकलिंग पे जाके देखा तो यहाँ पर किम शब्द में किम के कानी यहाँ पर वो प्रथम विभक्ति का शब्द आ गया। वृक्षे पत्राणि सन्ति, पत्राणि बहुवचन का शब्द है ना, तो यहाँ पर भी बाल पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि की तरह शब्द को हमें यूज करना है, बहुवचन हो गया। अब किम शब्द में क्या बनता है, नपुंसकलिंग बहुवचन में क्या बनता है, कानी, वहां काणी नहीं बनता। ठीक है, कानी क्यों बनता है, क्योंकि उस शब्द में कोई भी र और शश नहीं है। ठीक है, र और शश का नहीं है, तो हमने क्या किया, उसमें हमने न की न लगाया है, किसमें, किम शब्द में। लेकिन पत्र त्र में त र आ रहा है, र आ रहा है ना वहां पर, तो र आने के कारण वहां पर न के स्थान पर ण यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ फल होता, वृक्ष से, वृक्ष के ऊपर फल है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते
कि फलम फले फलानी, फलानी शब्द हो जाता तो पुस्तकानी की तरह आनी शब्द से मैच होता था। अब हम किम शब्द के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अगर हम देखें तो कानी शब्द आ गया। महेशः फलानि खादति, यानी कि महेश फलों को खाता है, तो भी यहाँ पर कानी शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फलानी और कानी हाँ सिमिलैरिटी भी है थोड़ा अगर हम देखें तो। देवः पत्रम लिखति, पत्र को लिखता है तो क्या लिखता है, पत्रम शब्द नपुंसकलिंग है ना, तो किम लिखति ऐसा इसका वाक्य बनेगा। इसके अलावा आप लोग प्रयास करते रहें और कोशिश करें कि हम इस वीडियो से जितना लाभ उठा सकें ले उठाएं। और आपसे अनुरोध है कि शब्द रूप बहुत बहुत तरीके से अच्छे से कंठस्थ कर लें। इसके अलावा